मैं सत्य प्रकाश, बहुजन चिंगारी टीवी। क्या है, नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम दीपू भारती है और मैं पांडेपुर का रहने वाला हूँ। आपसे ये जानकारी चाहेंगे, अभी प्रदेश में योगी जी का सरकार चल रहा है जी। और ये बहन जी के कार्यकाल में घाट बनवाया गया था। क्या इनका रेख देख ठीक तरीके से किया जा रहा है कि नहीं? भैया, ये जो पार्क बना है ये तो माननीय बहन जी के कार्यकाल में बना है, लेकिन इसका देख रेख ही हमारी जो करंट सरकार, इस समय की जो सरकार है हमारी योगी सरकार, अगर इसका देख रेख ही कर लेना तो हम लोग उनको धन्यवाद करेंगे। लेकिन वो सही से देख रेख नहीं किया। यहाँ तो तरह तरह की गंदगी है, तमाम आप दिखा सकते हैं। ये तरह तरह के कूड़ा कबाड़, यहाँ सारे लोग बैठे रहते हैं, थूकते थाकते हैं, कोई देख रेख नहीं है। पानी पूरी गंदी हो चुकी है, गंगा जी पूरी मैली हो चुकी हैं। यहाँ कोई देख रेख का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ यहाँ मंदिर मस्जिद का खेला चल रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं चल रहा है। पुरानी चीज़ों को ही अगर सही से आदमी, यहाँ की सरकार, करंट सरकार अगर देख ले तो समझिए कि अपने आप में कुछ हासिल कर ले, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर रही है सरकार। ठीक है, अच्छा लगा क्या इनके बात? हाँ, हम लोग तो सहमत हैं। ठीक। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि ये जो आप बार बार बहन जी का और हाथी का बात कर रहे हैं, तो उनके कार्यकाल, उनका जो कार्यकाल था, तो उनके कार्यकाल में हुआ ही क्या था, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ज़रूर मैं आपको इसका आंसर बढ़िया से देना चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले आपने, अभी कल का न्यूज़ आपने सुना होगा कि हमारी जो करंट सरकार है, मोदी सरकार या कहिए योगी सरकार, इन्होंने आज तक ऐसा किया, बात जानिए, उन्होंने खाली जुमला फेंका, उसको दूसरे दिन उन्होंने फिर वापस ले लिया। आज हमारे किसान भाई, 700 किसान भाई नहीं, जुमला का अर्थ क्या होता है? जुमला कहते क्या है, उसको बताइए। होता है सिर्फ बयानबाजी करना, सिर्फ लोगों को धोखे में रखना या और बड़ी बड़ी बातों को फेंकना, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करना, जिसको कहते हैं उसको जुमलेबाज कहते हैं। 15 लाख, हाँ, जैसे 15 लाख पर व्यक्ति के खाते में 15 लाख, 15 रुपये नहीं आया, आदमी खाए बिना मर गया। लॉकडाउन में आप देखे होंगे कि आदमी खाए बिना और रास्ते में आते आते, वो सब दृश्य हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे अपने जीवन काल में, कि लोग अपना घर द्वार छोड़ के जो जब बाहर मजदूरी कर रहे थे, मजदूरों के लिए कोई साधन नहीं, लेकिन हाँ, अंडानी अंबानी के लड़कों के लिए एरोप्लेन भेजा गया और AC बस भेजी गई, उनके घर तक सुरक्षा के साथ उनको पहुँचाया गया। लेकिन हमारे जो मजदूर भाई थे उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई। हमारे मजदूर भाई पैदल भी आ रहे थे तो उनके साथ अत्याचार किया गया, मारा पीटा गया। नहीं, ये तो रही बात की बात, लेकिन हमने आपसे पूछा था कि बहन जी के कार्यकाल में हुआ क्या था। जी, उसकी जानकारी मुझे चाहिए। बहन जी के कार्यकाल में देखिए, पहली बात कि कभी धर्म की बात नहीं होती है, पहला बात तो समझ जाइए। उनमें सब लोग सम्मिलित हैं, वो समतामूलक की बात करती हैं, सबको अपने देश की नागरिक मानती हैं। इनके राज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है, पहला काम। दूसरा कि उनके कार्यकाल में एजुकेशन, शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 अहम चीज़ है, आम मूलभूत चीज़ें। उनके कार्यकाल में देखिए पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल बना था, आज भी देखिए वहाँ 1 रुपये का पर्ची कटाइए और अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको बीमारी है उसके हिसाब से आप दवा ले सकते हैं। उनके कार्यकाल में ये पार्क बना है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब से अपना पूजा पाठ करते हैं। उनके कार्यकाल में इतना विकास हुआ, उनके कार्य में कोई भेद नहीं रखा गया है। ये पार्क बना है तो उसमें टिकट लगता है, जो टिकट का पैसा होता है उसको गवर्नमेंट को फायदा भी तो होता है। हाँ, एकदम होता है। तो आपके कहने का आशय यही है नहीं, कि जो पार्क बना है उससे सरकार को फायदा है, लेकिन फायदा होने के बाद भी जो बहन जी का कार्यकाल था तो उसी पैसे को इसको लगा के डेवलप किया जाता था, अदर अलग से पैसा नहीं लगता था। लेकिन इस कार्यकाल में उस पैसे को भी खाने के लिए सब एकदम तत्पर हैं, उसी पैसों को लगा दे तो यहाँ साफ सुथरा, और ये जो देख रहे हैं पान सान थुका थका ये सब कूड़ा उड़ा है, ये सब ना हो, उसी पैसे को खाली ये रोटेशन कर देना, तो इनको अलग से लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ सब मिली भगत है, ऊपर सभी लोग। बिल्कुल हम लोग किसी के विचारों का हनन नहीं करेंगे। हम तो बोलेंगे ना, हम देश के नागरिक हैं, हमको बोलने का पूरा हक है, हम तो बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। मोदी जी आएंगे हमसे पूछेंगे तो हम उनके मुँह पर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। चलिए भाई, अच्छी बात है। आपका नाम क्या पड़ेगा? चंद्रमा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंदौली जिला के। चंदौली जिला के। यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? नगवा में। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आप आए हैं? मजदूरी करने के लिए। अच्छा, मजदूरी में क्या करते हैं आप? मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का? अच्छा, राजगीर मिस्त्री का। हाँ। अच्छा, और यहाँ पे घाट पे किस लिए बैठे हैं आप? घाट पर बैठे, काम नहीं लगा, टाइम पास कर रहे हैं। आप यहाँ पे बैठे हैं बेरोजगारी की वजह से बैठे हैं कि काम? जी हाँ जी। काम नहीं मिला आपको? काम नहीं मिला,
तो इसीलिए बैठ के टाइम पास कर रहे हैं हम यहाँ पर। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि हमने मोदी जी को वोट दिया है इसलिए से काम हमको नहीं मिल रहा है, अगर हम बहुजन को वोट दिए होते तो हमको काम मिलता। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हमको देखिए कोई पार्टी, हम अपने बहुजन को हम तात्पर्य रखते हैं उस पर। चलिए, अच्छा लगा कि हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप किसको वोट करेंगे। वोट किसको करेंगे? अच्छा, हम तो बहुजन को करेंगे। बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुजन में तो बहुत लोग होते हैं। हाँ, तो बहुत लोग होते हैं। तो बहुजन मतलब कमल के फूल पर करेंगे? नहीं, हाथी पर करेंगे। अच्छा, ये बात हुआ। चलिए, ये बात कम से कम समझ में आएगा। अच्छा बाबूजी, आपका नाम क्या पड़ेगा? रमेश जी। अच्छा, आपसे भी बात हम करते हैं। रमेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मानिया के, भभुआ जिला। भभुआ जिला, ये तो बिहार में पड़ता है क्या? जी। अच्छा, यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? हम आए वही मिस्त्री का बैठकी है, यहाँ पर आनंद थोड़ा बहुत ले रहे हैं और क्या। अच्छा, आनंद लेने के लिए आए हैं। हाँ। मतलब काम नहीं मिला है सब मिलाकर। कहने का मतलब आपका यही है कि काम नहीं मिला है, बैठकी है, जिसकी वजह से घर से बैठने से बढ़िया कि आप चले हाँ। घाट पे बैठे हैं घाट पे और बैठे यहाँ हैं। आपको आनंद मिलेगा। हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं ये जो गंदा पानी बह रहा है, तो ये गंदा ही पानी है कि साफ पानी है? नहीं, ये गंदा ही पानी है, इसमें बह रहा है नाला का पानी। अच्छा, तो इसमें क्या पीने लायक है पानी ये? अब पीने लायक है कि नहीं, अब तो वही सब पिए न रहे हैं, जहाँ सफ़ेद दिखाई दे रहा है वहाँ पिए रहे हैं। अच्छा, यहाँ पिया जा सकता है इस जगह पे? यहाँ तो आप देखेंगे तो पिएंगे नहीं पिएंगे ना? हाँ, मतलब यही सप्लाई होकर भेज देंगे तो यही सब पीने लगेगा। अच्छा। और चलिए, क्या हम बतलाएं। अच्छा, आप वोट किसको करते हैं? अरे हम क्या, हम लोग तो नीतीश को देते हैं बिहार में। अच्छा, अगर वहाँ पे अच्छा नीतीश को देते हैं, और अभी इस बार आपने किसको किया था? अरे तब आएगा तब ना हम लोग करेंगे किसको। अच्छा, यहाँ आप यूपी में कितने दिन से हैं? हम 30 साल से हैं। 30 साल से हैं। अगर आपको प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया जाए यहाँ पर यूपी में, तो आप किसके लिए प्रचार करेंगे? अपने से बताइए। अरे हम लोग किसके लिए प्रचार करेंगे? अरे जो जिसका मान है, जिसके लिए अपना करेगा। अब खिलाफ किसके लिए हम बतलावें? अच्छा, आप खिलाफ नहीं करना चाहते हैं कि भाई किसी के विचारों का हनन हो। अच्छी बात है कि भाई किसी के विचारों का हनन नहीं होना चाहिए। हाँ भाई। लेकिन अगर आपको भी यूपी में वोट करना पड़ेगा तो आप भैया जी के विचारों से सहमत हैं क्या? आपके बगल में हाँ, हाथी छाप को दिया जाएगा। अच्छा, हाथी छाप को दिए, ये बात देखिए मुख पे बात आ ही जाती है। चलिए, अच्छा लगा कि आपने अपने दिल की बात ज़बान तक ला दी। इसी के साथ मैं बहुजन चिंगारी टीवी से सत्य प्रकाश, धन्यवाद।